बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है स्ट्रीट स्टाइल फ़िश फ्राई की रेसिपी। ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए, और कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी आप घर बैठे सीख सकेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और आगे हमारी बहुत अच्छी सी वीडियो बन रही है ये, तो है ना, आपने पूरी देखनी है। तो हमने फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और अब एक बाउल में हम लेंगे 4 खाने के चम्मच मैदे को अच्छे से छान लिया है। इससे जो है ना थोड़े क्रिस्पी बनते हैं और मसालेदार, जैसे मसाला जो हम इसमें डालते हैं ना तो वो सारा इसको कवर करते हैं ये इस तरीके से। और 4 खाने के चम्मच मैदा डालने के बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर डाला है जिससे वो मज़ीद क्रिस्पी हो जाती है। आधा खाने का चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे ताकि थोड़ी तीखी सी बने। अब इसके अंदर दरदरा सा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच धनिया डाल दिया है और दरदरी सी कुटी हुई इसके अंदर हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। आधा चाय का चम्मच हमने इसके अंदर डाली है ब्लैक पेपर और 1 चाय का चम्मच भर के इसके अंदर हल्दी जाएगी। आधा चाय का चम्मच है करीबी इसके अंदर फूड कलर जाएगा, जर्द कलर का। नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 चाय का चम्मच अजवाइन को हथेली पे इस तरीके से रब करके डालेंगे। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं और 4 नींबुओं का रस इसके अंदर डालेंगे ताकि अच्छी सी इसके अंदर खटास आए। बहुत ज़बरदस्त से ये मसाला बनने वाला है, तो आप इस तरीके से बनाएं। जो हम बाहर खाते हैं ना तो वो यही मसाला लगाते हैं और बहुत अच्छी बनती है। अभी इसके अंदर 1 कप भर के पानी डालेंगे और इसका एक महलूल तैयार कर लेंगे। या आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हमने इसको घुमाते जाना है हाथों से और ना इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, मसाला भी सारा इसके अंदर घुल जाए, जो और फूड कलर है वो भी सब अच्छी तरीके से इसके अंदर आ जाए। तो ये देखें इस तरीके का ये एक बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब जो हमारी ये जो फ़िश है हमने इसको ले लिया और इसको हमने इसके अंदर डिप करना है इस तरीके से कि ये जो मसाला है ना सारा इसके बाद अच्छी तरीके से कवर हो जाए। हाथों की मदद से इसके अंदर जो कट्स वगैरह लगे हुए हैं उसके अंदर इसका डालना है अच्छी तरीके से ताकि ये सब जगह मसाला लग जाए। तो इस तरीके से लगाने के बाद इसके मुंह की साइड से इसको आप पकड़ें और इस तरीके से थोड़ा सा झाड़ें कि जितना एक्स्ट्रा निकलने वाला होगा ना वो निकल जाएगा और बाकी जो इसके बाद चिपक गया है ना वो अब कहीं नहीं जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने मसाला सारे फ़िश को लगा के रखना है। तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको रख दें। आप चाहे तो फ्रिज में रखें चाहे तो बाहर रखें, कोई मसला नहीं है, आप फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं। तो इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। तो आधा घंटा हमारा हो चुका है। अब हमने कढ़ाई ली और कढ़ाई के अंदर हमने ढेर सारा तेल डालना है क्योंकि हमने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अब तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने फ़िश को डालना है और इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने नहीं पकाना है, तो क्योंकि फिर ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगी पर अंदर से इसकी कच्चापन रह जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से हमने दोनों तरफ से सेक के पकाना है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं करनी है कि ये बिल्कुल ना कि इतने क्रिस्पी नहीं हो फिर वो सॉफ्ट रह जाती है। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ से इसको अच्छे से पलट पलट के पकानी है, क्रिस्पी सी ये हो जाए। इसका देखने कलर कितना ज़बरदस्त आया और सारा मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये फ़िश ना। तो आप अपने घर में जब ये बनाएंगे ना तो सब बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे और जो कहते हैं ना उनकी क्रिस्पी नहीं होती है, तो आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगी और मसाले का जो जायका है ना वो बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर फ़िश के अंदर। तो फ़िश को हमने निकाल लेना है और इसको आप चटनी के साथ सर्व करें। लाल वाली चटनी जो होती है ना उसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। लाल मिर्च और लहसुन की जो बनती है ना वो इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। वो चटनी बनाएं और इसके साथ इसको सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ऐसे ही मेरे चैनल पर आते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करें, अच्छे से कमेंट्स करें और वीडियो पूरी देखा करें बिना स्किप किए ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें, क्योंकि बहुत अच्छी लगता है कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं और अपने घर में जब आप बनाएंगे ना तो जायकेदार सी चीज़ जब बनेगी ना घर वाले आपकी ही तारीफ़ करेंगे। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।